नमस्ते। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ। पारस की मम्मी मैं बोल रही हूँ। कल पारस ने एक वीडियो डाला हुआ था, उसने कुछ उसमें गलत बोल दिया। मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह का वीडियो बनाया है, और जब मुझे पता लगा तो बहुत मुझे भी दुख लगा कि वो ऐसा लफ्ज़ क्यों बोला। जो भी बोला गलत बोला, उसके लिए मैं भी माफ़ी मांगती हूँ, सभी से माफ़ी मांगती हूँ। जो भी उससे गलती हुआ, वो बच्चा है, उसे माफ़ कर दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले, अभी 2 मिनट हो रहा है, कुछ लोग घर पे आए थे और पारस को उठा के ले गए हैं, ये बोल के कि हम चौकी से आए हैं, मुझे वहाँ से पुलिस ने भेजा हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ मेरे बच्चे को लेके गए। मेरा एक ही बेटा है, मेरे इस दुनिया में उसके अलावा कोई भी नहीं है, ना उसका पापा है ना और कोई सहारा है मेरा। मेरे लिए वही है, उसके लिए मैं हूँ। बस मैं आप सबसे यही विनती करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा से जो भी गलती हुआ है उसे माफ़ कर दीजिए। आगे से ऐसा गलती कभी नहीं होगा। जो भी वीडियो डालेगा सोच समझ के डालेगा। बच्चा है, वो ना समझ है, उनसे गलती हो गया है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए आप लोग सब मिलके। बहुत सुबह से परेशान भी था, बहुत दुखी भी था, और दुख वाली बात भी है अभी। लेकिन मुझे नहीं पता कौन उठा के ले गया मेरे बच्चे को। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे बच्चे को माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती। आप लोगों ने वीडियो में देखा कि कैसे एक माँ को अपने बेटे की बेगुनाही साबित करने के लिए ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो आज हम जानते हैं कि आखिर रियलिटी में क्या हुआ, और इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि कैसे वो अरेस्ट हुआ बच्चा। उसने ऐसी क्या गलती करी कि क्यों उसे अरेस्ट किया गया। दूसरा, लॉज क्या कहते हैं कि उस स्ट्रीमर को, अरुणाचल प्रदेश को, उसे जो उसने तोड़े। दूसरी, और इसी वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोग क्या सीख सकते हो। वो गलती जो उसने करी वो आप लोग ना करो अगर आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोई भी वीडियो अपलोड करते हो। तो ये बात सिर्फ उस स्ट्रीमर की नहीं है, ये हर एक के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ चुका है। तो इसे कंट्रोल में लाने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए इस पूरी वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि आखिर लॉज क्या कहते हैं जो उस लड़के को पुलिस थाने तक जाना पड़ेगा और एक माँ को ये वीडियो बनानी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आधी नॉलेज ना इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। और दूसरा, लाइक करो और शेयर करो इस वीडियो को उन लोगों तक जिनको इनके बारे में नहीं पता, या फिर जिनको इन सब की नॉलेज नहीं है। क्योंकि ये वाली जो फंडामेंटल नॉलेज है ना, एज अ नागरिक, जो हम एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें ये याद रखनी चाहिए कि आखिर लॉज कहते क्या है, जिनका हमें पालन भी करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अवेयरनेस ना होने के कारण ही मुझे लगता है कि उस स्ट्रीमर ने गलती करी। तो चलिए शुरू करते हैं ये आज की वीडियो। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो स्ट्रीमर था, अब स्ट्रीमर ने अरुणाचल प्रदेश के एमएलए को एक स्ट्रीम के दौरान बहुत अपशब्द बोला था। अपशब्द का मतलब गाली गलौज दी थी, और अपनी स्ट्रीम को वायरल हो गया था। ऑब्वियसली वो वायरल हो गया, पर हुआ क्या कि कुछ लोग उसके घर पे आके उनको ले जाते हैं, क्योंकि एमएलए के अपशब्द बोला था तो वो ले गया था। खैर उसने माफ़ी भी मांगी, क्योंकि था तो वो एक स्ट्रीमर ही, वो था बच्चा ही। पर यार यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि उसने जो गलती करी वो कोई मामूली गलती नहीं थी, ठीक है। अब उसने जो अपशब्द एमएलए के लिए कहा वो ऐसे किसी के लिए भी कह सकता था, तो इसलिए उसको ये जो सज़ा मिली वो इम्पॉर्टेंट थी। अभी तक सज़ा तो नहीं मिली है, पर हाँ उसे पुलिस वाले उठा के ले चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या, हमें ये तो हमें समझ में आ चुका है कि उस स्ट्रीमर ने जो एमएलए था उसके ऊपर डायरेक्ट गाली गलौज दी, मतलब रॉन्ग शब्द का प्रयोग किया था, जिसकी वजह से उसे अब उठा के ले गए। अब इसका तो क्या होगा वो तो ऊपर वाला ही जाने। वैसा अच्छा ही हुआ कि इसे छोड़ दे, क्योंकि आखिर में गलती इंसान से ही होती है। खैर, लेकिन हम बात पे आ गए कि उसने क्या किया वो तो हमें समझ में आता है। लेकिन अब हमें ये जानना है कि ऐसे आर्टिकल्स क्या थे जो डायरेक्ट उसके अगेंस्ट में चले गए। क्या अगर ये नियम नहीं होते तो क्या होता। जो नियम कहते हैं वो है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो बोलने की हमें आज़ादी देता है ना, कोर्ट में हमें हर चीज़ बोलने की आज़ादी है। लेकिन आज के टाइम पे जब इतना ज़्यादा इंटरनेट फैल चुका है, इसका ना यूज़ बहुत ज़्यादा लोग गलत तरह से कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा अपशब्द चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं ताकि उन लोगों को व्यूज़ मिल सके। पर हम लोग ऐसे ही किसी पे भी अपशब्द यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट के ये जो 6 कानून है, एक्सेप्ट हमें बोलने की आज़ादी है, लेकिन हम ये 6 चीज़ें कभी भी नहीं बोल सकते हैं किसी कैमरे पे या फिर किसी के भी, क्योंकि ये अगेंस्ट में जा सकती है और इसके खिलाफ आपकी एफआईआर हो सकती है, जो कि उस लड़के के साथ हुई। और अभी बोल सकते हैं इन कैमरा। तो यही जो मेन चीज़ है, ये 6 की 6 चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला है, आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स के बारे में बुरा नहीं कह सकते हैं। एक संगठन जिसे कहते हैं ना, जैसे कि एक
बीजेपी के बारे में नहीं बोल सकते, आप किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल सकते, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप अपशब्द नहीं बोल सकते, भले ही उसका डिसीजन बुरा ही हो। तो पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि हम ग्रुप ऑफ पीपल्स को हम गलत नहीं बोल सकते हैं, और यही सबसे ज़्यादा मेन होता है, क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल्स के अगर आप अगेंस्ट जाते हो ना, तो आप आर्टिकल 19 का ये वाला रूल तोड़ रहे हो, और इसके खिलाफ आपके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है। खैर, अब दूसरी चीज़ पर आ जाते हैं जो आपको नहीं बोलना है, वो है डिफेंस कैटेगरी में, सुरक्षा क्षेत्र में आपको नहीं बोलना है। अब यहाँ पर तीसरा जो आ जाता है वो होता है पब्लिक डोमेन में। ऐसा आपको कुछ भी नहीं कहना कि पब्लिक को बुरा लगे, तो ये जो तीसरा होता है, क्योंकि पब्लिक आपके ऊपर केस कर सकती है या फिर उसका चैनल सस्पेंड होना तो बहुत नॉर्मल सी बात है, पर पता नहीं भैया उस लड़के का भी क्या होगा, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का भी हो। तो ये 3 चीज़ें तो ध्यान रखना। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये तो बेसिक चीज़ है, बुरा तो हमें किसी के लिए भी नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे आप किसी पर्सन की बात कर रहे हो या फिर पब्लिक की बात कर रहे हो। ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात है कि हमें किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें निकल जाती है, और जैसे कि उस स्ट्रीमर के मुंह से निकल गई, क्योंकि ये तो चलो नॉर्मल है, यहाँ से ऊपर तो सारे नॉर्मल है, हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए, पर इसके जो नीचे है ना, यहाँ पर गलती काफ़ी बार हो जाती है। तो इन तीनों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। चौथे नंबर पर आता है मॉरल्स पे। जैसे कि हमारी जो संस्कृति है, हमें उसके खिलाफ कभी भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसके खिलाफ आर्टिकल 19 हमें प्रोटेक्शन नहीं देता। मतलब हम मॉरल्स के बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते, ये हमारे इतिहास के बारे में या फिर किसी भी ऐसे पर्टिकुलर लाइफ लेसन के बारे में या फिर किसी संस्कृति के बारे में हम नहीं बोल सकते। और यही पर ही उसने किया, उसने क्या किया था, एमएलए को डायरेक्ट गाली दी थी। तो वो तो चलो इसने डिफेंस में उसके ये बोल दिया, गलती तो उसने करी थी, ठीक है। 5वां आता है तो कोर्ट ऑफ इंडिया। आप कभी भी कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन गलत हो या फिर सही हो, आपका कोई हक नहीं है कि आप उसके डिसीजन पे सवाल उठाओ या फिर कुछ अब्द कहो, ठीक है। मीडिया वालों को भी स्ट्रिक्टली बोला गया है कि वो कभी भी कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो तुम लोग क्या चीज़ हो, ठीक है। मीडिया वाले जिनकी पूरी कंपनी ही मीडिया इंडस्ट्री पे बेस्ड है, वो लोग कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट को कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार कहा भी था, ऐसा बहुत बार कहा है, न्यूज़पेपर में छाप दिया कि मतलब कोर्ट के फैसले पे उन लोगों ने सवाल उठाए, तो उन लोगों को जब तक केस चला उनको कारावास में मतलब जेल में रखा गया। तो ऐसे ऐसे भी हुए हैं। तो ये ध्यान रखो यार कि हमें कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमें हमारा हक नहीं है, ठीक है। लॉ भी यही कहता है, हमारी मजबूरी है भाई, हमें नहीं बोल सकते। और जो आखिरी आता है वो इतना मेन नहीं है, बट समटाइम्स जैसे हमारे चाइना और इंडिया के बीच जैसे लड़ाई हो रही है, तो जैसे हमें चाइना की तरफदारी नहीं करनी चाहिए या फिर हमें किसी और इंटरनेशनल पर्सन के बारे में नहीं बोलना चाहिए। जैसे एक बार किसी ने ट्वीट कर दिया था कि इंडिया के पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सब उसके खिलाफ भी हो गए थे और उसके साथ भी हो गए थे। उसके खिलाफ वाले हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये भी हमें प्रोटेक्शन नहीं देता है। इंटरनेशनल पीपल्स के खिलाफ अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो अगर हम पे केस करते हैं तो हमारे साथ भी वही होगा जो इस बच्चे के साथ होगा। तो हमें याद रखना है कि इन 6 चीज़ों पर हम कुछ भी बोल सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आपका चैनल है या फिर इंस्टाग्राम में अगर आप वीडियोस बनाते हैं, और अब सबसे ज़्यादा तो मैं बोलूँगा रोस्टिंग चैनल्स को, कि भैया अगर आप कुछ भी बोलते हो ना, तो इन लॉज को ध्यान में रख के बोलना, क्योंकि आर्टिकल 19 आपको बोलने का अधिकार दे देता है, पर इन 6 चीज़ों पे आपको बिल्कुल भी गलत नहीं बोलने का अधिकार देगा, और इसके खिलाफ आपके ऊपर केस भी हो सकता है। और यही उस लड़के के साथ हुआ है, यही हुआ है। उसने एमएलए के साथ अब्द किए, वो भी थाने में है। और जो आपने ये वीडियो देखी है ना, कल को आपकी मम्मी भी ना आपको छुड़वाने के लिए ऐसी वीडियो ना डालें, तो इन लॉज का पालन करना सीख लो, क्योंकि ये लॉज हैं, ये कोई वो नहीं है क्या कहते हैं कि जब चाहे मन चाहा कुछ भी बोल दिया किसी को और कोई कुछ नहीं कह सकता। उसका तो हक है, ठीक है। कोर्ट भी उसका सपोर्ट करता है। तो भैया आप अपनी भी इज्जत बचाओ, दूसरों की भी इज्जत बचाओ, जो करना है करो, पर अंडर दीज लॉज, ओके। चलो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल्स को आप नहीं कुछ कह सकते हो अब्द शब्द। डिफेंस में आप कुछ भी गलत नहीं कह सकते हो। पब्लिक डोमेन में भी आप कुछ गलत नहीं बोल सकते हो। मॉरल्स और हमारी इंडिया की संस्कृति के बारे में भी आप कुछ नहीं कह सकते हो। और कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में भी आप लोग कुछ नहीं बोल सकते हो, चाहे वो सुप्रीम हो, हाई कोर्ट हो, चाहे वो जुडिशियल हो, ठीक है। और जो लास्ट में आता है वो है इंटरनेशनल पीपल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मान लो कि अगर कभी ऐसा कुछ क्राइसिस आ जाता है तो हमें इनके बारे में नहीं बोलना, ठीक है। आगे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ अगेंस्ट में नहीं बोलना। हाँ, ये नहीं कह रहा कि आप इनकी तारीफें नहीं कर सकते हो, तारीफें तो जितनी चाहे कर लो इनकी, लेकिन अगेंस्ट में आप इनके कुछ भी नहीं बोल सकते। स्पेशली डायरेक्टली जो उसने बोला था ना, गाली गलौज जो इस बंदे ने डायरेक्टली कर दी थी, ये इसके अगेंस्ट में चली गई। तो 12 घंटे में तो जेल में पहुंच गया, और 16 घंटे में इसकी वीडियो भी हो गई, और 24 घंटे में इसकी वीडियो वायरल भी होगी पूरे आंध्र प्रदेश में। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि तुम्हारे साथ साथ अब तुम्हारे पूरे परिवार की इज्जत धुले, और वैसे भी बंदा जो भी उम्मीद करता हूँ कि बस इससे तो गलती का एहसास हो गया, पर मैं नहीं चाहता कि इस
इसकी तरह ना तुम भी बेवकूफ़ बनो। मैंने इसलिए इतनी मेहनत करी है, सही बता रहा हूँ, लिखने में बहुत मेहनत होती है। तो ठीक है, फिर यहाँ तक ये वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये 6 चीज़ें आपको हमेशा याद रहें, ठीक है। एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल, डिफेंस, पब्लिक, मॉरल, कोर्ट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल पीपल, ठीक है। इन 6 लोगों के बारे में कभी भी अब्द शब्द नहीं बोलना। अगर आप एक स्ट्रीमर हो, अगर आप एक यूट्यूबर हो, अगर आप एक कंटेंट राइटर हो, या फिर कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में, आप इन 6 लोगों के खिलाफ आपके ऊपर केस हो सकता है। अब MLA था भैया, ये मजाक थोड़ी ना हो रहा है। खैर, तब तक के लिए चलते हैं। और शेयर करो यार ये वीडियो उन लोगों तक जिनको इन लॉज के बारे में पता ही नहीं है, और स्ट्रीमर्स हैं, मतलब शेयर करो यार उन लोगों तक, ताकि उन लोगों को भी ये लॉस पता चले और इन लॉस का ध्यान रखते हुए वो अपनी स्ट्रीमिंग या फिर अपनी ज़िंदगी को आसान बनाए रखें। तब तक मैं चलता हूँ। सी हैव अ नाइस डे, गुड बाय।